हरदीप सिंह पुरी जो इंडियन सिटीजन्स एयर मिनिस्टर है, उन्होंने 16 जुलाई पिछले साल 16 जुलाई अनाउंस किए थे, जहां पे एक टर्म्स रखा गया था, वो है एयर बबल, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो वही से सिलसिला जारी है एयर बबल का। तो अभी व्हाट इज द एयर बबल, एयर बबल क्या है, वो सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा देके जाओ यहाँ पे, ताकि आपको पूरा चीज समझ में आए। तो सबसे पहले है कि एयर बबल एक तरीके कर की दोनों देशों का समझौता है, जो आपको परमिशन मिलता है कि हाँ, आपका जो रूल्स है वो हमारा भी रूल्स सेम है और स्ट्रॉन्ग है, तो हम एयर बबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करके हम फ्लाइट को उड़ा सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो देश आपस में समझौता कर लेते हैं कि इसका तहत दो देशों के लिए उस टाइम से फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये फ्लाइट कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान रखते ही आपको शुरू किया गया था और अभी भी जाएगा। और बाकी चुना गया जो कंट्री है उनके लिए ये लागू होगा। ये फ्लाइट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह आपको मतलब जाते हैं, और इसमें वही लोग सफर कर सकते हैं जो कोरोना से जुड़े हुए हर एक चीज को फॉलो करेंगे, हर एक चीज को प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, वही लोग फ्लाई कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि आपको मैं और एक चीज बता दूं कि व्हाट इज द कोरोना प्रोटोकॉल। कोरोना प्रोटोकॉल इसमें शामिल होता है कि आपको वैक्सीन का उसमें शामिल होता है, उसके बाद रैपिड टेस्ट होता है, उसका पीसीआर टेस्ट होता है, उसके बाद आपका जो कोरोना टेस्टिंग होता है, और बाकी ये सारी चीज कुछ आता है। अगर आप दो देशों में प्रोटोकॉल एक जैसे होते हैं, मान लो दो देशों में अगर यूएई के लिए बबल कॉन्ट्रैक्ट किया है और हमारे देशों में दोनों समझौता किया है, तो दोनों देशों का जो प्रोटोकॉल है वो एक होना जरूरी है, तभी जाके आप इंडिया से या कोई भी कंट्री से फ्लाई कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जैसे एक जगह प्रोटोकॉल स्ट्रांग है, एक जगह प्रोटोकॉल कमजोर है, तो उसमें क्या होता है कि कोरोना फैलने का जो वो है तरीका है, मतलब तरीका नहीं बोलूंगा, जो फैल जाता है वो ज्यादातर बढ़ जाता है, संक्रमण जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए दोनों देशों का जो प्रोटोकॉल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो दूसरा जो है अभी मैं बता दूं, भारत कौन कौन देशों के साथ बबल एग्रीमेंट किया है। तो सबसे पहले 24 कंट्रीज था अभी, तो इंक्लूडिंग आपको यूके, यूएस एंड यूई एंड भूटान, नेपाल, और आपको मिलेगा एक फ्रांस। ये जो है ये सारे एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इनका और भारत का प्रोटोकॉल एक जैसे ही है। इन देशों को आप ट्रैवल कर सकते हो बबल एग्रीमेंट के तहत, मतलब उसका रूल्स फॉलो करके। तो अभी कैसे आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो, दूसरा पॉइंट। तो पहले तो एक होता था कि चार्टर्ड फ्लाइट, दूसरा अभी जो है वंदे भारत जो फ्लाइट्स है उसका। तो ऐसे तो वंदे भारत एक्चुअली काम क्या करता था कि जो इंटरनेशनल फॉरेन में फंसे हुए बंदे हैं और जो इंडिया पे फंसे हुए उनको लेके जाने का और लेके आने का काम करता था। तो अभी क्या हुआ कि इनको अभी नॉर्मल फ्लाइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यूएस जाने का या कोई जाने का, अमेरिका जाने का आपका 60,000 प्राइस था, टिकट कॉस्ट था। तो अभी वंदे भारत में क्या होता है कि उसका थोड़ा सा कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है, जैसे 75,000, 80,000 ऐसे कुछ लग जाएंगे, थोड़ा सा कॉस्टली है। क्या कोई एयर बबल की थ्रू ट्रैवल कर सकता है? नहीं। एयर बबल का जो है मतलब ये नहीं है, एयर बबल का मतलब ये नहीं है कि भाई सब ठीक हो गया आप तुरंत फ्लाई कर सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो गया, हम जा सकते हैं, तो इस तरीके से नहीं हो सकता।
तो एयर बबल एक तरह से फंसे हुए लोगों को लेके जाते हैं, लेके आते हैं। इनका मेन मोटिव वही है। और बाकी जैसे आप यूएई ट्रैवल करते हो तो यूएई ट्रैवल करने के टाइम आपको पूछा जाता है कि आप किस लिए जा रहे हो, किस लिए बुलाया, क्या काम है आपका रेसिडेंस है क्या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपको एम्बेसी में देना पड़ता है। और बाकी फ्लाइट के टाइम आपको बोलना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लीगल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई किसी ने जॉब ऑफर दे दिया, फेक जॉब ऑफर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अभी बात करते हैं ऐसा कब तक चलेगा। अभी कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को भी तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि कब तक चलेंगे ऐसा, बट हाँ फ्लाई कर सकते हो एयर बबल के थ्रू, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके। तो अभी कब तक चलेगा, क्या चलेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अभी एयर बबल जो है उसी को ही फॉलो करके आपको ट्रैवल करना होगा। हो गया आपको। बाकी जो है आप और ध्यान देना कि आप तब ट्रैवल कर सकते हो जब जिस कंट्री को आप चूज किया है ट्रैवल के लिए, उस कंट्री ने अगर परमिशन दिया है तभी जाके आप फ्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ये है एयर बबल का सिंपल सा फंडा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट इसका जो मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा, मैंने सारी चीज समझ के वीडियोस क्रिएट किया करते कि आप लोगों को समझ आए चीजों के बारे में। तो और आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ इंडिया से कौन कौन लोग इंडिया आ सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सारे लोग, प्रोडक्शन से जुड़े हुए सारे लोग, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सारे लोग, और उसके बाद जो बिजनेसमैन है वो जो फॉरेन बिजनेसमैन है जो इंडिया पे बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है उनका, तो वो लोग आ सकते हैं। तो ये चीज छोटे से इन्फॉर्मेशन। और बाकी देखो विदाउट नॉलेज में बात नहीं करता, क्योंकि नीचे कमेंट्स आता कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं पता नहीं है आपको। मैंने देखो भाई, मैं विदाउट नॉलेज बात नहीं करता, और मैं जो बात करता हूँ जेन्युइन करता हूँ। और ताकि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आप प्लीज जाइए, आपके लिए रास्ता खुला है। और बाकी ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे को देखो, मेरे को सुनो, मैं नहीं बोलूंगा ना कि आपको पॉजिटिव मैं न्यूज देता हूँ, इस तरीके से एक माइंड सेट करता हूँ कि आप लोग टेंशन ना लो। देखो कभी ना कभी तो खुलेंगे ना। अभी इतना दिन रुक गया भाई, और भी रुक जाओ। और बबल अभी देखो 10-15 दिन में कुछ ना कुछ अपडेट न्यूज आएंगे। आपको ऐसा मत सोचो कि 31 अगस्त बोल दिया कि 31 अगस्त तक फ्लाइट्स बंद रहेंगे, इसके बीच में हो सकता है 15 अगस्त के बाद ही खुल जाए। मतलब एक सिस्टमेटिक वे, इसका मतलब समझो, चीजों को समझो। दुबई अगर चाहते हैं, उसका अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो खोल देंगे, तो इंडिया भी उसको रिमूव कर देंगे ना, जो अनाउंस किया था। दैट्स इट। तो ये सारी चीजें। बाकी थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। एक चीज ध्यान देना भाई, एजेंट्स अगर मैं भी बोलूं ना, कोई कंसल्टेंट आपको बोले ना भाई अदर कंट्री आपको दुबई पहुंचा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मत करो। क्योंकि ये रिसेंट करंट अपडेट है, कल की रात को मैंने वीडियोस के साथ जुड़ा नहीं था इसलिए जोड़ दे। 8 बंदे फंस चुके हैं जो जिसके वो बोला कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे चीज हम प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद आपको होटल्स बुकिंग करवाएंगे। अरे भाई, जब यूएई ने फ्लाइट रेस्ट्रिक्टेड करके रखा है, मतलब क्लोज करके रखा है, फ्लाइट आने जाने का कोई परमिशन ही नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों करते हो ऐसा। और मत करो ना भाई, कोई भी बोले, मैं भी बोलूँ ना, मत करो ऐसा कि भाई पैसा दो आपको यहाँ से यहाँ भेज देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। 1000 बार बोल चुका हूँ और नहीं बोलूंगा, आपका मर्जी है, आगे सोचिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज।